हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो ट्वेल्थ के बच्चों लोग एसपी पेपर का टेंशन बहुत लेके बैठे हैं, पढ़ रहे भूल रहे, क्या करूँ कैसे लिखूँ, पेपर क्या आएगा, पेपर छूट रहा है, उसी में हेड पॉइंट भूल गया। ये तुम्हारा मसला है। अब मसला का होता है हल। अब सुनो, जैसे तुम्हारा एसपी का टीचर आंसर शीट देगी, क्या देगी? आंसर बोलो क्या देगी? आंसर शीट। खाना नहीं है, डायरेक्ट छीनना है। बीच का 10 पेज छोड़ने के बाद, 10 या 12 पेज छोड़ने के बाद लेटर का फॉर्मेट बना दो। किसका बना दो? कितना लेटर लिखने का है? 2। कितना लिखने का है? एक डिपॉजिट और एक डिबेंचर। डिपॉजिट और एक फॉर्मेट बना दो। एक में लिखने का AR के इंडस्ट्री, एक में लिखने का SR के इंडस्ट्री। तो 2 लेटर का फॉर्मेट बना देना जो तुमको दिया, समझा? 2 लेटर का क्या बना दिया? फॉर्मेट। पुट आउट इट तक। और फिर जैसे ही फॉर्मेट बना दे, फिर टीचर क्या करी, लो क्वेश्चन पेपर देगी। फिर क्या देगी? जैसे क्वेश्चन पेपर देगा, डायरेक्ट 8 मार्क का आंसर पहला लिखना है। क्या लिखना है? 8 मार्क एकदम लास्ट के 15 पेज के बाद जो 3 पेज 4 पेज मिलेगा, पहले मीनिंग लिखने का। क्या लिखने का? 4 लाइन का मीनिंग। मान लो आंसर में आ गया डिबेंचर्स। क्या आ गया? डिबेंचर का मीनिंग लिखा। फीचर ऑफ डिबेंचर है, मीनिंग ऑफ डिबेंचर लिखा। फिर टाइप्स ऑफ डिबेंचर का हेड पॉइंट बना दिया, फिर फीचर लिखा, फिर उसको एक्सप्लेन करा दिया। तो तुमको ज्यादा पॉइंट नहीं आते, 2-3 ही पॉइंट आते। तो डिस्टिंग्विश पड़े ना, शेयर वर्सेस डिबेंचर, तो डिबेंचर का डिस्टिंग्विश का पॉइंट डाल सकते हैं। या फिर मान लो इक्विटी शेयर्स आ गया। क्या आ गया? इक्विटी शेयर्स का मीनिंग लिखा, हेड पॉइंट लिखा, डिस्टिंग्विश का पॉइंट डाल सकते हो। या मान लो है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। क्या है? टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस। सेकंड चैप्टर से 8 मार्क का आंसर आएगा, तो वो लिख लेना। ओके, तो सबसे पहले क्या लिया? लेटर। और केस स्टडी जो कॉन्सेप्ट है ना, क्या बोला मैंने? जैसे उसी में कॉन्सेप्ट आया था, वैसे किस में आएगा? एसपी में भी आएगा। तो कॉन्सेप्ट के लिए जगह स्टार्टिंग में छोड़ दो। ऑब्जेक्टिव जो आता है सॉल्व करो, जो आता है सॉल्व करो, जो नहीं आता उसके लिए डैश मार दो। आगे पीछे से मिलेगा, टेंशन मत लो। बट बोलने का मतलब है ऑब्जेक्टिव के पीछे टाइम वेस्ट पढ़ना नहीं। जैसे 5 में 3 आ गया, 2 के लिए डैश मार दो। फिर 5 में 2 आ गया, 3 के लिए डैश मार दो, ताकि वो जो डैश वाला एक दिमाग का क्लिक खुलेगा बाद में 1 बजे, तब तक हो जाएगा। कॉन्सेप्ट लास्ट में क्यों लिखने का मालूम है क्या? फिर तुम लोग ना डिस्टिंग्विश आया, क्या है अभी? तो डिस्टिंग्विश 3 लिखने का। कितना लिखने का है? 3। अब बुक में 10 डिस्टिंग्विश है, कितना है? 10। अब जो मैंने लेक्चर में IMP बोल दिया उसको ध्यान देने का। मान लो जो तुमने 3 पढ़ा वो आ गया है, तो लेटर लिख लिया ना, तो सबसे पहले ना डिस्टिंग्विश का हेड पॉइंट लिखो। क्या लिखो? हेड पॉइंट। जैसे कि मान लो एग्जाम में डिस्टिंग्विश है फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। क्या लिखा? फिक्स और वर्किंग। नहीं आता मुझे, तो मैं कम से कम 5 पॉइंट तो लिखूं। हेड पॉइंट है ना, हेड पॉइंट लिखा, 1 हेड पॉइंट, 2 हेड पॉइंट, 3 हेड पॉइंट, 4 हेड पॉइंट, 5 हेड पॉइंट लिखो, जगह छोड़ो। फिर दूसरा डिस्टिंग्विश आया फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, हेड पॉइंट हेड पॉइंट हेड पॉइंट हेड पॉइंट हेड पॉइंट लिखा। फिर तीसरा आया प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट है, हेड पॉइंट डाल दिया ना। या फिर शेयर डिबेंचर सेकंड चैप्टर का है, सिर्फ हेड पॉइंट लिखो। क्या लिखो? फिर सबसे पहले ना आप लोग को क्या करना है, फर्स्ट साइड का एक्सप्लेनेशन देने का। किधर का देने का? फर्स्ट साइड। इसको एक्सप्लेन करो, इसको बाद में लिखो। फिर दूसरा डिस्टिंग्विश उठाओ, फर्स्ट साइड का एक्सप्लेनेशन दो। फिर थर्ड डिस्टिंग्विश उठाओ, फर्स्ट साइड का लिखो। फिर बोले अरे सर टीचर तो दोनों का मार्क्स देती है। हाँ भाई, पहला लिख लिया ना, फिर इसको ऑपोजिट कर दो ना। क्या कर दो? ऑपोजिट। ऑपोजिट करने में कितना टाइम जाएगा? ये डिस्टिंग्विश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्टिंग्विश। मान लो जस्टिफाई में ये क्वेश्चन है, इक्विटी शेयर आर दी मास्टर ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर आर दी मास्टर ऑफ इक्विटी शेयर का मीनिंग लिखा, और फिर बाद में जो फीचर्स के पॉइंट है ना, या डिस्टिंग्विश के पॉइंट 2-2 लाइन में डाल दो। जस्टिफाई का एक पन्ना भर गया ना, मतलब सेकंड चैप्टर से जस्टिफाई कंफर्म आने वाला है। सेकंड चैप्टर से जस्टिफाई कंफर्म। तो जो आंसर्स पढ़े वो 2-2 लाइन में डाल देने का। बॉन्ड होल्डर आदि क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, तो बॉन्ड होल्डर के बारे में डालने का, जो क्रेडिटर होता है लोन देता है। तो बॉन्ड और डिबेंचर एक ही जैसा है, तो जो डिबेंचर का डिस्टिंग्विश का फीचर्स पढ़ा है उधर से बॉन्ड उठा के डाल देना, मतलब खाली नहीं छोड़ना। और एक आंसर मैंने बोला सबका मालिक एक है। क्या बोला मैंने? सबका मालिक एक। स्टॉक मार्केट आया, क्या आया? स्टॉक मार्केट आया, फाइनेंशियल मार्केट आया, मनी मार्केट आया, कैपिटल मार्केट, उसका रोल आया, उसका इंपॉर्टेंस है, इसका फंक्शन है। तो एक आंसर अपलोड कर दिया, वही उठा के डाल देना, 5 पॉइंट पढ़ लेना। ओके, फिर एक आंसर मैंने ये बोला डिपॉजिटरी सिस्टम। क्या बोला? डिपॉजिटरी सिस्टम। जो तुम्हारा 10th चैप्टर का है उसमें क्या है? डिपॉजिटरी सिस्टम, जो फिजिकल शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। बोलो, फिजिकल शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डीमैट क्या बोलते हैं। और 2 बड़े डिपॉजिटरी सिस्टम है, 1996 एक्ट, उसका डिपॉजिट एक्ट 1996, NSDL, CDCL, तो उसका भी आंसर हम लोगों ने पढ़ा, वो उठा के डाल देने का है ना। फिर डिपॉजिट के ऊपर एक आंसर आएगा। क्या आएगा? डिपॉजिट मतलब कंपनी क्या करती है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है ना, 6 महीना 36 महीना, याद है ना, जॉइंट नेम में डिपॉजिट होता है। तो डिपॉजिट का आंसर पढ़ लेने का तुमको, सेकंड चैप्टर कर लेने का, डिस्टिंग्विश पढ़ लेने का। और केस स्टडीज क्या है? केस स्टडीज को लास्ट में सॉल्व करो, स्टार्टिंग में मत सॉल्व करो। केस स्टडीज को 1 बजे सॉल्व करो, स्टार्टिंग में सॉल्व करो। फिर जब सब हो जाएगा ना, फिर आने का कॉन्सेप्ट में। क्या आने का है? क्योंकि तुम लोगों ने 1-1 पेज का डिस्टिंग्विश लिख दिया है। जिसको नहीं आता, जो स्कॉलर बच्चा तो पूरा निचोड़ देगा। जो डब्बू बच्चा है, जो 1 दिन पहले पढ़ रहा है, जो कुछ नहीं आ रहा, वो रो रहा है, मम्मी पापा कर रहा है ना, बाबू ने खाना खाया नहीं खाया, तो अब इधर ध्यान देने का। सुनो, फिर सब होने के बाद जो कॉन्सेप्ट है ना, 8-8 लाइन डालने का। कितना लाइन डालने का है? तो 1 पेज का शॉर्ट नोट लिखा है, 1 पेज का जस्टिफाई लिख रहा है, 1 पेज का डिस्टिंग लिख रहा है, तो 6-8 लाइन नहीं लिख सकता है क्या बच्चा? तो बाद में 6-8 लाइन डाल देने का कॉन्सेप्ट के ऊपर, है ना। तो फिर
दो दो तो पहचान के आएगा, दो बाहर गाँव से आने वाले हैं, तो जो बाहर गाँव का आएगा उसको दिमाग लगा के लिख सकते हैं। केसडी का 2 लाइन डाला, थोड़ा डिस्टिंग्विश का डाला, थोड़ा चैप्टर का मीनिंग डाला, बन गया। खाली छोड़ना नहीं है ठीक है, बस ये तुम्हारा पेपर पैटर्न है, बस इतना ही बोलने का था। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। लाइक